हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियों को मज़ेदार ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जिससे कि यह आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसमें हम आयोग, वर्ष, उस समय अध्यक्ष कौन था, आयोग का उद्देश्य क्या था और उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, सभी को याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आयोग है इनाम आयोग। वर्ष 1852 में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष इनाम और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, और इस आयोग का उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए, इनाम से आपको अध्यक्ष याद हो जाएगा क्योंकि इसके अध्यक्ष इनाम थे, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं गवर्नर जनरल की, तो गवर्नर जनरल थे डलहौजी। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए, जो डल व्यक्ति होगा, जो मूर्ख व्यक्ति होगा, जो गधा व्यक्ति होगा, वही इनाम खुलवाएगा, है ना। इनाम की लालच दी जाती है, टीवी खुलवा लो, फ्रिज खुलवा लो, मोटर खुलवा लो, तो जो डल व्यक्ति होगा वही इनाम खुलवाएगा और उसी इनाम की लालच में अपनी भूमि तक बेच देगा। तो इनाम आयोग की जो उद्देश्य था वह क्या था, भूमि संबंधी विवेचना। और इनाम कौन खुलवाएगा, जो डल व्यक्ति होगा। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा है हमारा दुर्भिक्ष आयोग। देखिए, 4 दुर्भिक्ष आयोग गठित किए गए थे, जिसमें से हम 3 अभी कवर करने वाले हैं क्योंकि 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दुर्भिक्ष आयोग, इसका गठन हुआ था 1880 में। अध्यक्ष थे रिचर्ड स्ट्रेची, गवर्नर जनरल लिटन, और इसका उद्देश्य था अकाल निवारण पर विचार। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखिए, दुर्भिक्ष में आप भिक्षा वर्ड पकड़िए। दुर्भिक्ष में क्या पकड़ना है, भिक्षा वर्ड। और भिक्षा कौन देता है, जो रिच व्यक्ति होगा, है ना। तो जो रिच व्यक्ति होगा, जो अमीर व्यक्ति होगा, वही भिक्षा देगा। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, रिचर्ड स्ट्रेची। अब देखिए, जो रिच व्यक्ति होगा वह क्या खिलाएगा, लिट्टी चोखा, है ना। लिटन से हमें पढ़ना है, लिट्टी चोखा वह खिलाएगा किसी को, बहुत ही लिटिल सा खिलाएगा लिट्टी चोखा, ठीक है, लिट्टी चोखा खिलाएगा। और भिक्षा कब मांगी जाती है, अकाल के समय। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। देखिए, भिक्षा कौन देगा, जो रिच व्यक्ति होगा, है ना, रिच व्यक्ति होगा वही भिक्षा देगा। और भिक्षा में क्या खिला दिया उसने, लिट्टी चोखा। तो लिटन हो गया हमारा गवर्नर जनरल। और देखिए, भिक्षा कब मांगी जाती है, अकाल के समय, तो अकाल निवारण पर विचार हेतु। अगले की बात करें हम, अगला है दुर्भिक्ष आयोग, दूसरा वाला। देखिए, इसमें भी हमें भिक्षा वर्ड ही पकड़ना है। इसका गठन हुआ था 1898 में। अध्यक्ष थे जेम्स लायल, गवर्नर जनरल एलिगन, और इसका उद्देश्य था कि पुराना वाला जो दुर्भिक्ष आयोग था उसकी रिपोर्ट पर विचार करना। ये सब ठीक है, लेकिन याद कैसे करना है, तो इसमें भी हमें भिक्षा वर्ड ही पकड़ना है। अब देखिए, आप रिचर्ड थे, है ना, आप रिच थे, तो आपने लिट्टी चोखा खुला दिया। अब आप थोड़ा से लॉयल हैं समाज के प्रति, है ना, तो लॉयल से हो गया हमारा जेम्स लॉयल। आप लॉयल हैं समाज के प्रति, है ना, तो आपने उसको एलगी खिला दी। दूसरी बार जब मांगने आया तो आपने उसको क्या खिला दी, एलगी, है ना, जो एलगी होती है हम साइंस में पढ़ते हैं, वो खिला दी। तो उसका गवर्नर जनरल हो गया हमारा एलिगन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दोनों क्लिक हो गए। और देखिए, जो दूसरा वाला है तो वह पहले वाले की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। भिक्षा है ना, भिक्षा मांग है, तो आप लॉयल हैं, तो लॉयल हो गया जेम्स लॉयल। लॉयल हैं, इस वजह से आप दूसरी बार भी भिक्षा दे रहे हैं, और इस बार आपने एलगी खिला दी। पिछली बार आपने लिट्टी चोखा खिलाया था, तो एलिगन इस समय गवर्नर जनरल थे। अगला फिर हमारा दुर्भिक्ष आयोग है। इसमें भी हमें भिक्षा ही पकड़ना है। अब देखिए, आपने उस समय लिट्टी चोखा खिलाया, फिर आपने क्या है, एलगी खिलाई। अब यहाँ पर तीसरी बार फिर आ गया, क्या है, आदत पड़ जाती है ना जो भीख मांगते हैं उनकी। तो इस बार फिर आया, तो आपने क्या खिला दिया, मैकडोनल्ड, ठीक है। उसने मन किया कि मेरे को तो खाना है मैकडोनल्ड, तो आपने खिला दिया मैकडोनल्ड, तो इसके अध्यक्ष हो गए मैकडोनल्ड, ठीक है। अब आपने जब मैकडोनल्ड खिलाया तो आपके पास तो सब कुछ खत्म हो गया, तो आप आ गए कर्ज में, तो इसके गवर्नर जनरल हो गए कर्जन। तो जब आप 3-3 बार भिक्षा देंगे, देखिए 3 लोग खड़े हैं, इनको भिक्षा देंगे तो आप तो कर्ज में आएंगे ही ना। तो 3 से हो गया तीसरा हमारा दुर्भिक्ष आयोग, ठीक है, इस तरह से। और इसमें आप सबको मैकडोनल्ड खिला रहे हैं, तो इस तरह से तीसरी बार मैकडोनल्ड खिला रहे हैं आप, तो इसका अध्यक्ष याद हो गया। देखिए, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन सारे याद हो जाएंगे। और आप एक साथ याद करेंगे तो याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिर भी आप रटना चाहें तो बिल्कुल रट सकते हैं। अब है हमारा आयोग हंटर आयोग। गठन हुआ था 1882 में। इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर, गवर्नर जनरल रिपन, और इसका उद्देश्य था शिक्षा संबंधी। तो देखिए, इसके हम हंटर आयोग के अध्यक्ष को याद करते हैं। देखिए, जो यम होते हैं हम जानते हैं, जो यमराज होते हैं उनके पास होता है हंटर, तो बिली यम में हमें यम पकड़ना है ना। तो बिली यम में हमें क्या पकड़ना है, यम।
तो हंटर किसके पास होता है? यम के पास में, ठीक है। अब यम जब प्राण ले लेते हैं तो रिटर्न नहीं करते प्राण को, तो इसका गवर्नर जनरल हो गया हमारा रिपन। गवर्नर जनरल कौन हो गया? रिपन। एक बार और बताता हूँ, देखिए हंटर किसके पास होता है? यमराज के पास। तो यम विलियम, विलियम हंटर, ठीक है। अब जब यमराज प्राण ले लेते हैं तो रिटर्न नहीं करते, प्राणों को रिटर्न नहीं करते, तो इसका गवर्नर जनरल हो गया रिपन, ठीक है। अब आपको इन सबसे बचना है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि आप तो कल्पनाओं में जिएंगे, है ना। हंटर से बचना है तो शिक्षा लेनी पड़ेगी। इस तरह से ये हो गया। अगला है हमारा एंचिसन आयोग। एंचिसन आयोग 1886, अध्यक्ष हैं चार्ल्स एंचिसन, गवर्नर जनरल डफरिन, और इसका उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या वृद्धि पर विचार। देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे? एंचिसन मतलब यहाँ पर चीन की बात हो रही है, अच्छे से पढ़िए, चीनसन, चीनसन, है ना। तो एंचिसन आयोग के अध्यक्ष तो थे एंचिसन ही, तो इसमें तो दिक्कत आएगी नहीं। अब देखिए चीन क्या है? बहुत ही डफर व्यक्ति है। चीन क्या है? बहुत ही डफर है ना। उसकी वजह से लाखों लोग मर गए कोरोना की वजह से। तो चीन क्या है? डफर। तो इसके जो गवर्नर जनरल हो गए डफरिन, और चीन की वजह से हमें नागरिकों की सेवा करनी पड़ी, है ना। तो चीन की वजह से करनी पड़ी, तो किसकी सेवा? नागरिकों की सेवा। तो इसका उद्देश्य याद हो गया हमें, नागरिकों की सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा अफीम आयोग, जिसका गठन हुआ था 1893। अध्यक्ष के संबंध में जानकारी नहीं दी गई है। गवर्नर जनरल या वायसराय थे लैंसडाउन। इसका उद्देश्य था अफीम के सेवन को रोकना। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे? देखिए अफीम क्या कर देती है? हमें वहीं पर डाउन कर देती है, ठीक है, डाउन कर देती है अफीम। तो गवर्नर जनरल याद हो गए, अफीम की वजह से डाउन हो जाते हैं, तो लेंस डाउन, ठीक है। और इसका अफीम का उद्देश्य क्या होगा? अफीम आयोग को सेवन रोकने हेतु, तो इसमें तो दिक्कत आएगी नहीं। देखिए वर्ष हम इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक हो जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी। वर्ष हम बाद में कर सकते हैं, एक आयोग करेंगे उसके बाद उसके सामने वर्ष करके हम याद करा देंगे। अगला है हमारा हर्षेल समिति। ये गठित हुई थी 1893 में। अध्यक्ष थे हर्षेल, गवर्नर जनरल या वायसराय थे लैंसडाउन, और इसका उद्देश्य था टकसाल संबंधी सुझाव। अब इसको याद कैसे करना है? देखिए हर सेल मतलब हर चीज़ को सेल करना है, हर चीज़ को क्या करना है? सेल करना है। तो इसके अध्यक्ष में तो दिक्कत आएगी नहीं, हर सेल ही है। अब देखिए जब आप चीज़ों को सेल करते हैं तो कभी कभी ऊपर भी जाते हैं, प्रॉफिट में भी होते हैं, कभी कभी डाउन भी जाते हैं, है ना, कभी कभी डाउन भी जाते हैं। जब चीज़ों को सेल करते हैं तो डाउन भी जाते हैं, ठीक है। और जब आप चीज़ों को सेल करते हैं, हर चीज़ को सेल करते हैं, तो आपके पास आता है टकसाल मतलब पैसा। पैसा कब आएगा? जब आप चीज़ों को सेल करेंगे। तो हर सेल समिति का उद्देश्य याद हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। सिंचाई आयोग की बात करें तो देखिए सिंचाई आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1901 में। इसके अध्यक्ष थे वोल्वेन स्टोक, गवर्नर जनरल थे कर्जन, और इसका उद्देश्य था सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे? देखिए जब आप सिंचाई करते हैं, जैसे ये भैया सिंचाई कर रहे हैं, तो एक बोल्व लगा हुआ है इसके आगे, है ना। सिंचाई करते हैं तो बोल्व लगा हुआ है इसके आगे, क्योंकि जब अगर सिंचाई करेंगे बोल्व नहीं लगाएंगे तो पानी एकदम बह जाएगा, तो बोल्व लगा है, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष क्या हो गया हमारा? वोल्वेन स्टॉक भी कर रखा है इसने पानी को, है ना। तो सिंचाई करेंगे तो हम स्टॉक भी करेंगे पानी को, उसमें बॉल भी लगाएंगे जो नलियां होती है उनमें, है ना। तो इसका अध्यक्ष इस तरह से याद हो जाएगा। गवर्नर जनरल की बात करें तो देखिए जब आप सिंचाई करते हैं, कई लोग जो है सिंचाई के साधन नहीं होते, तो कर्ज लेना पड़ता है हमें मोटर या नली वगैरह खरीदने के लिए। तो सिंचाई के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है, तो इससे हो गया हमारा कर्जन। और सिंचाई आयोग का उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई से ही रिलेटेड होगा, तो सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार, ठीक है। आगे बात करें विश्वविद्यालय आयोग की, जिसका गठन हुआ था वर्ष 1902। अध्यक्ष थे थॉमस रेले, गवर्नर जनरल कर्जन, और इसका उद्देश्य था भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार हेतु। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए विश्वविद्यालय को तो आप जानते ही हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती है, तो वहाँ पर क्या निकलती हैं? रैलियाँ। तो थॉमस रेले इसके अध्यक्ष हो गए। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने आते हैं और कर्ज लेकर पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? विश्वविद्यालय में कर्ज लेकर। तो इसके गवर्नर जनरल हो गए हमारे कर्जन। विश्वविद्यालय में कर्ज लेकर पढ़ते हैं तो कर्जन इसके गवर्नर जनरल हो गए। और विश्वविद्यालयों में ही रैली निकलती है तो थॉमस रेले इसके हमारे अध्यक्ष हो गए। उद्देश्य की बात करें तो देखिए विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय की स्थिति पर ही विचार करेगा, तो इसमें दिक्कत आना नहीं है। आगे है हमारा फ्रेजर आयोग।
फ्रेजर आयोग का गठन हुआ था 1902। अध्यक्ष थे फ्रेजर, गवर्नर जनरल कर्जन, और इसका उद्देश्य था पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार। देखिए फ्रीज से आप याद रखना है, फ्रेजर को हम पढ़ेंगे, फ्रीज लिया है आपने तो फ्रिज कई लोग क्या है कर्ज लेकर फ्रिज को लेते हैं, कई लोग कर्जा कर लेते हैं फ्रिज लेते हैं, गर्मियाँ आ रही है तो फ्रिज ले लो, तो कर्जा कर लिया। कर्जा क्यों कर लिया? क्योंकि उन्होंने फ्रिज खरीदा। ठीक है, अध्यक्ष में तो दिक्कत आएगी नहीं, फ्रेजर ही है, तो कर्जा लेकर इन्होंने फ्रिज खरीदा। और कभी कभी क्या है पुलिस की जब लाठियां पड़ जाती है ना तो भी हम फ्रिज जैसे ही जम जाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार। पुलिस की जब लाठियां पड़ जाती है तो भी हम फ्रिज की तरह ही जम जाते हैं, तो इसका उद्देश्य हो गया। देखिए टॉपिक थोड़ा सा टफ है, टाइम भी लगेगा, और ये जो ट्रिक बनाने में बहुत समय लगा है। यदि आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है कंटेंट। आगे बात करते हैं हम इंसलिंगटन आयोग की, जिसका गठन हुआ था 1912 में। अध्यक्ष यही थे हमारे इंसलिंगटन, और गवर्नर जनरल हार्डिंग, और अध्यक्ष इसका उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार। अब इसको याद करेंगे हम, ये जो इंसलिंगटन है इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे, यहाँ पर गटान वर्ड को पढ़ेंगे। गटान, जैसे हमारे शरीर में गटाने पड़ जाती है कभी कभी, है ना, छोटी छोटी कोई लग जाती है चोट वगैरह तो गटाने पड़ जाती है, तो उसी तरह से हमें गटान पढ़ना है। इंसलिंगटन मतलब गटन, गटन पढ़ना है इसमें, गटन। यदि आपके गटन पड़ गई तो बहुत हार्ड होगा, आपको बहुत ही हर्ट होगा। हर्ट से हो गया हमारा हार्डिंग, हर्ट से क्या हो गया हमारा हार्डिंग, और हर्ट कब होगा? जब आपके गटन पड़ जाएगी, मतलब गटान पड़ जाएगी। तो इस आयोग का नाम है इंसलिंगटन, और इसके अध्यक्ष तो यही हैं, तो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। और इसके उद्देश्य की बात करें तो नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी। तो देखिए जब आपकी गटान पड़ जाएगी तो भी आपको नागरिक सेवा में ध्यान देना पड़ेगा। नागरिक सेवा में कैसे ध्यान देना पड़ेगा? तो आपकी हिस्सेदारी वहाँ से कम हो जाएगी, मतलब आपको नागरिक सेवा में वंचित हो जाएंगे। कब? जब आपकी गठन पड़ जाएगी, मतलब गटान पड़ जाएगी तो आपको बहुत हार्ड होगा, और नागरिक सेवा से आप वंचित हो जाएंगे, मतलब आपकी हिस्सेदारी प्रभावित हो जाएगी। अगला है हमारा आयोग मैकलेगन समिति, इसका गठन हुआ था 1914 में। अध्यक्ष थे मैकलेगन, गवर्नर जनरल थे हार्डिंग्स, और उद्देश्य था सरकारी वित्तीय अव्यवस्था से संबंधित सुझाव। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए मैकलेगन में आपको गन वर्ड पकड़ना है, ये जो गन आपको दिख रही है ये पकड़ना है। किस में पकड़ना है? मैकलेगन में। देखिए इसके अध्यक्ष याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब गन जो होती है बहुत ही हार्ड होती है, गन ऐसी नहीं है कि पिलपिली टाइप की है, बहुत हार्ड होती है। तो इसके गवर्नर जनरल या वायसराय में हमें हार्डिंग्स याद हो जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव। तो देखिए जो गन होती है ना वह होती है सरकारी। गन क्या होती है? सरकारी होती है, सरकार के पास ज़्यादा गन होती है। तो सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव देने से संबंधित है। आई होप आपको ये याद हुई होगी। टफ है लेकिन टाइम लगेगा, रट सकते हैं तो आप रट भी लीजिएगा। अगला है हमारा सैडलर आयोग, इसका गठन हुआ था 1917 में। अध्यक्ष हैं माइकल सैडलर, गवर्नर जनरल या वायसराय चेम्सफोर्ड, और उसका उद्देश्य है कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच हेतु। अब देखिए सैडलर आयोग को याद कैसे करना है? तो कोई भी व्यक्ति सेड कब होगा? देखिए इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए, सेड वर्ड इसमें पकड़ना है सैडलर में। तो कोई भी व्यक्ति सेड कब होगा? तो सेड जब होगा जब वो कोर्ट के पास जाएगा। तो चेम्सफोर्ड में हम समझेंगे कोर्ट के पास, है ना, कोर्ट के पास में। चेम्सफोर्ड को क्या पढ़ेंगे? चेम्स कोर्ट, मतलब कोर्ट में गया। सेड कब हुआ? जब वह कोर्ट में गया, है ना। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे दोषों की जांच होना था। सेड कब हुआ? क्योंकि वह कोर्ट में गया और क्योंकि उसके दोषों की जांच होना था। तो उद्देश्य हो गया गवर्नर जनरल या वायसराय हो गए, और अध्यक्ष में दिक्कत आना नहीं है क्योंकि माइकल सैडलर इसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको बोरियत महसूस होगी। 15 से लेकर 27 तक सभी आयोग और समितियां हम कवर कर लेंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। तब तक आप इन सबको अच्छे से रिवाइज़ करिए, लूसेंट में भी दिए हुए हैं तो आप वहाँ भी जो ट्रिक बताई गई है उसको वहाँ लिख सकते हैं, वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू। और आप सजेस्ट करिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं।